एक दिन लड़की ने गलती से देख लिया कि उसकी सौतेली माँ छुपकर स्कूल के स्टूडेंट सुपरवाइजर के साथ बच्चों की फीस उसके बैग में डाल रही है। दोनों की प्लानिंग साफ थी, लड़की को चोरी के इल्जाम में फंसाना, लेकिन उन्होंने सीधे उसे बेनकाब नहीं किया। अगले ही दिन सुपरवाइजर सबके सामने खड़ा होकर लड़की पर फीस चुराने का आरोप लगा देता है। लड़की बिल्कुल शांत रहती है और पूछती है, सबूत क्या है? सुपरवाइजर के पास कोई सबूत नहीं होता, वो बस यही कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी सौतेली माँ भी उसका साथ देती है और कहती है, अगर लड़की बेगुनाह है तो उसका बैग चेक कर लेते हैं। लेकिन लड़की फिर भी नहीं डरती। वो कहती है, सिर्फ शब्द सबूत नहीं होते जब तक तुम ये कसम नहीं खाते कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। अब सुपरवाइजर फंस जाता है, क्योंकि अगर वो कसम खाता तो उसका झूठ सच बन जाता। लेकिन सबके भरोसे को देखकर वो जोर से कह देता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्लास के सारे बच्चे उसकी बात मान लेते हैं, यहाँ तक कि सौतेली माँ भी सोचती है शायद लड़की सच में फंसाई जा रही है। लेकिन ठीक अगले ही पल सुपरवाइजर के फोन पर कॉल आती है। उसे बताया जाता है उसका पूरा परिवार अचानक बर्बाद हो गया है। तभी सबको झटका लगता है और सौतेली माँ समझ जाती है लड़की के पास ऐसी शक्ति है कि जो भी झूठ बोले उसका झूठ सच बन जाता है। असल में सच्चाई इससे भी गहरी थी। जब लड़की छोटी थी तो सौतेली माँ ने उसे जानबूझकर बदलवा दिया था और गांव भेज दिया था। कुछ दिन पहले ही लड़की को उसके असली माता पिता ढूंढ कर वापस लाए थे, लेकिन सौतेली माँ को यह मंजूर नहीं था। वो माता पिता की संपत्ति के लिए लड़की से जलती थी, इसलिए उसने लड़की का सामान जानबूझकर नीचे रखवा दिया और गार्ड से कपड़े खराब करवा दिए। फिर उसने पुलिस में झूठ बोला कि कुछ दिन पहले वो गिर गई थी और हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए सामान संभाल नहीं पाई। लड़की ने उसे चेतावनी दी, झूठ मत बोलो वरना झूठ सच बन जाएगा। लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया और अगली ही सुबह सौतेली माँ सच में सीढ़ियों से गिर गई। उसका हाथ टूट गया। फिर भी उसने लड़की पर ही आरोप लगाया और वीडियो बनाकर चिल्लाने लगी, ये लड़की बुरी है। लड़की ने शांति से कहा, ये तुम्हारे झूठ की कीमत है। लेकिन उसके माता पिता अब भी सौतेली माँ पर भरोसा करते रहे। यही लड़की ने समझ लिया ये घर कभी उसका नहीं हो सकता। वो वहाँ सिर्फ एक वजह से आई थी, ताकि सही वक्त आने पर सच सामने ला सके। और सौतेली माँ ये बात कभी सहन नहीं कर पाई।